देखिए क्लास 12 केमिस्ट्री 2022 सेट नंबर 2। देखिए हम जो है 6ठवें कक्षा तक सॉल्व कर देते थे। आज इसका अथवा पाठ देखते हैं कि आप फिनाल की अम्लीय प्रकृति को स्पष्ट कीजिए और फिनाल से निम्नलिखित को बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए। पहला है पिक्रिक एसिड, दूसरा है बेंजोक्विनोन। तो चलिए देखते हैं फिनाल का अम्लीय प्रकृति को गहरा स्पष्ट कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे जो है फिनाल है हमारे पास, देखिए ये रहा हमारे पास फिनाल, ये रहा हमारे पास फिनाल। जब इसको हम गर्म करते हैं तो ये करता क्या है, ये जो है फिनॉक्साइड बनाता है वो नेगेटिव और H+ आयन रिलीज कर देता है। ठीक है, प्रश्न है फिनाल की अम्लीय प्रकृति को समझाइए। तो फिनाल की अम्लीय प्रकृति क्या होती है, तो हम कहेंगे कि फिनाल में क्या उपस्थित होता है, देखिए OH समूह उपस्थित होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम फिनाल में हाइड्रोक्सिल समूह OH सिंगल बॉन्ड OH उपस्थित होता है, समूह उपस्थित होता है। ठीक है, वह समूह उपस्थित होता है जो कि ऋण विद्युतीय आयन होता है। ठीक है, जब फिनाल को जल में घोला जाता है तो यह जो है H+ आयन देता है। आप यहाँ देख भी सकते हो, देखिए H+ आयन दे रहा है और जो है H+ आयन देता है। जो H+ आयन देता है वो क्या होता है, अम्ल होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे H+ आयन देता है, तो यह H+ आयन देता है, इसलिए यह अम्लीय गुण प्रदर्शित करता है। ठीक है, और इसी में प्रश्न किया था पिक्रिक अम्ल और बेंजोक्विनोन। तो पिक्रिक अम्ल कैसे बनाएंगे, देखिए पिक्रिक अम्ल के लिए देखिए इसमें क्या, पहला पार्ट बोल रहा है पिक्रिक अम्ल। देखिए पिक्रिक अम्ल हम बनाएंगे कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे पिक्रिक अम्ल बनाने के लिए। तो देखिए हम सबसे पहले लेते हैं फिनाल, ये रहा हमारे पास फिनाल। इसका जो है H2SO4 के साथ रिएक्शन देता हूँ, तो बनाएगा क्या चीज़, ये जो है OH HSO3 और HSO3। ठीक है, और ये बनाएगा HSO3। जब इसका हम नाइट्रीकरण करवाएंगे अर्थात HNO3, जब इसका हम नाइट्रीकरण करवाएंगे
तो ये बनाता है पिक्रिक एसिड। देखिए यहाँ पे OH फंक्शन होगा, यहाँ पर NO2 जुड़ेगा, आर्थो पर पैरा पर भी NO2 आएगा और ये भी आर्थो पर पैरा 2 आएगा। इसे हम कहते हैं पिक्रिक एसिड। पिक्रिक एसिड, ये हमारा पिक्रिक एसिड। इसका एक नाम और है, देखिए 1 2 3 4 5 6, तो कहेंगे 2 4 6 और नाइट्रो के कितने अणु है? 3 अणु है, तो ट्राई नाइट्रोफिनॉल। इसे हम कहेंगे, कह सकते हैं कि देखिए 2 4 6 ट्राई है ना, 3 अणु है नाइट्रो के, मोनो डाई ट्राई, तो कहेंगे ट्राई नाइट्रो और OH समूह जुड़ा है, क्या बोलेंगे? फिनाल। और ये आपका रहा पिक्रिक एसिड। इसी में कह रहा है बेंजोक्विनोन। ठीक है, तो पिक्रिक एसिड के लिए अगर आप हिंदी लिखना चाहोगे तो आप लिखोगे फिनाल का सल्फोनिक कराने के पश्चात एक जो है माध्यमिक कंपाउंड आएगा, उसके बाद इसका नाइट्रीकरण करवाने के पश्चात पिक्रिक एसिड का निर्माण होगा। ठीक है, इसी में एक प्रश्न आपको कह रहा है बेंजोक्विनोन। तो बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे? देखिए इसी का सेकंड पार्ट है बेंजोक्विनोन। बेंजोक्विनोन, अब देखिए बेंजोक्विनोन कैसे बनाएंगे? तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे? इसके लिए भी हमें जो है हम लेंगे फिनाल। ये रहा हमारे पास फिनाल। इसके लिए भी क्या करेंगे? हम फिनाल लेंगे। देखिए ये रहा हमारे पास फिनाल, ये रहा हमारे पास फिनाल। OH फंक्शन यहाँ जोड़ दो, ये हो गया फिनाल। अब इसके बाद क्या करेंगे? इसको हम पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 या फिर कह लो H2SO4, H2SO4 की उपस्थिति में इसको गर्म करेंगे तो ये बनाता है बेंजोक्विनोन। क्या बनाएगा? बेंजोक्विनोन बना लेता है, बेंजोक्विनोन बनाएंगे। ठीक है, तो ये बनता है बेंजोक्विनोन, ये हमारे पास है बेंजोक्विनोन बनाता है। ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे? बेंजोक्विनोन। ये हमारे पास है बेंजोक्विनोन। ठीक है, ये रहा हमारे पास बेंजोक्विनोन। तो इसके लिए अगर हम हिंदी लिखना चाहें तो हम कहेंगे फिनाल को पोटेशियम डाइक्रोमेट अथवा शांत सल्फ्यूरिक अम्ल की उपस्थिति में गर्म करने के पश्चात बेंजोक्विनोन का निर्माण होता है। तो इस प्रकार से ये रहा, देखिए 6वां का जो है खा पार्ट आपका कंप्लीट होता है। इसके बाद इसी में देखिए कह रहा है, इसके बाद 7वें का उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए कि आपोदा पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन अपनयक समूह जैसे NO2 की उपस्थिति में हेलोरीन की क्रियाशीलता क्यों बढ़ जाती है? तो देखिए इसकी क्रियाशीलता इसलिए बढ़ जाती है, और देखिए इसी में अथवा है, तो पहले समझ लो। निम्नलिखित पर टिप्पणियां लिखी। ओट्स अपक्रिया, ओट्स फिटिक अपक्रिया, फिटिक अपक्रिया, ये तीनों अपक्रिया हमारे प्लेलिस्ट में है, आप इसको देख सकते हो। ईटार्ड अपक्रिया भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी। गाटरमान का अपक्रिया भी है, रोजेन मुंड अपचयन भी है। ठीक है, तो इसमें स्टीफन अपक्रिया और टालन परीक्षण, ठीक है, 2 नहीं है और 1 ये, तो ये तीनों क्वेश्चन हम कल जो है आपको सॉल्व करवा देंगे। ठीक है।